इस कहानी में ना कोई किला तोड़ा गया, ना कोई बड़ी लड़ाई लड़ी गई। फिर भी एक पूरा शहर तबाह हो गया, क्योंकि इस बार दुश्मन दीवारों के बाहर नहीं था, वो फैसलों के अंदर था। साल था 1295। दक्षिणी चीन का एक शहर लिनचुए, नदी के किनारे बसा हुआ, व्यापार से भरा हुआ और मजबूत दीवारों से घिरा हुआ। लिनचुए के लोग कहते थे, जब तक नदी बह रही है शहर सुरक्षित है। यही सोच उनकी पहली गलती बनी। एक सुबह युआन सेना दिखी, लेकिन हमला नहीं हुआ। ना घोड़े दौड़े, ना ढोल बजे। सेना शहर के दरवाजे के सामने नहीं रुकी, वो नदी के उस पार अलग अलग कैंप में फैल गई। रात को दूर आग दिखती थी और हवा में घोड़ों की हल्की आवाज आती थी। शहर के लोग बोले, हमला करना होता तो अब तक कर चुके होते। पर युआन का तरीका हमला करना नहीं था। तीसरे दिन कुछ टुकड़ियां पीछे आती, शहर ने चैन की सांस ली। लेकिन अगले ही हफ्ते नदी से कश्तियां आनी बंद हो गई। बाजार धीरे धीरे खाली होने लगे। आसपास के गांव चुप हो गए। कहीं खून नहीं था, कहीं युद्ध के निशान नहीं थे। बस जिंदगी की सप्लाई कट चुकी थी। तब लिनचुए को समझ आया, शहर को घेरा नहीं गया है, शहर को दुनिया से अलग कर दिया गया है। रात में दीवारों के पास कभी आवाज आती, कभी नहीं। पहरेदार देखते, कोई नहीं होता। कुछ लोग कहते हवा है, कुछ कहते युआन देख रहा है। दुश्मन दिखता नहीं था, पर हर सोच में मौजूद था। काउंसिल बैठी। सवाल ये नहीं था कि कैसे लड़े, सवाल ये था, अगर सबको नहीं बचा सकते तो कौन ज्यादा जरूरी है। यहीं से लिनचुए बदलने लगा। काउंसिल के बाद किसी ने किसी को मारा नहीं, बस फैसले हुए। बीमार अलग, बूढ़े कम, सैनिक ज्यादा। ये फैसले गंदे नहीं लगते थे, ये प्रैक्टिकल लगते थे, और इसीलिए ये सबसे खतरनाक थे। एक सुबह शहर के दरवाजे पर युआन की मोहर वाली पर्ची मिली। लिखा था, हम हमला नहीं करेंगे, हम इंतजार करेंगे, क्योंकि वक्त तुम्हारी दीवारों के अंदर है। ना धमकी, ना शर्त, सिर्फ सच। उसके बाद शहर में कुछ अचानक नहीं हुआ, बस भूख बढ़ती गई। सबसे पहले शहर के कुत्ते गायब हुए, किसी ने सवाल नहीं किया। फिर बीमार लोग नजारों से गायब होने लगे। पहली लाश कब्रिस्तान नहीं पहुंची, रसोई तक पहुंची। ये जुनून नहीं था, ये मजबूरी भी नहीं थी, ये एक ठंडा फैसला था। कुछ दिन बाद एक और बदलाव आया। बच्चों को अकेला छोड़ना बंद हो गया। माएं उन्हें हर जगह साथ रखने लगी। दरवाजे बंद रहने लगे। ये प्यार नहीं था, ये दर्द था, क्योंकि अब भूख सिर्फ पेट में नहीं थी, नजारों में थी। 2 महीने बाद लिनचुए के दरवाजे खुले, लड़ाई से नहीं, थकान से। युआन सेना अंदर आई, शांत, व्यवस्थित, बिना लूट। पर शहर के लोग एक दूसरे की आंखों में नहीं देख पा रहे थे। लिनचुए की हार तलवार से नहीं हुई। युआन ने शहर को इतना अकेला कर दिया कि हर फैसला सही लगते लगते इंसानियत के खिलाफ चला गया। लिनचुए गिरा नहीं था, लिनचुए ने खुद को छोड़ दिया था।